नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूँ अपने चैनल विक्रम जीएस स्टडी पे। आज बड़ा ही एक खास मकसद से हम एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। बिहार बोर्ड 12th का बड़ा ही कम समय बचा हुआ है। अगर आप देखें तो केवल एक सप्ताह बचा हुआ है। तो इन एक सप्ताह में हम क्या करें? जो 12th के बच्चे हैं, आर्ट्स साइंस दोनों के, वो इन एक सप्ताह में क्या कर सकते हैं? यानी कि यही वो एक सप्ताह है जो एग्जाम पे आप अंतिम वार कीजिए। आपने पूरे साल इस युद्ध की तैयारी की है और अब इस युद्ध की बारी आई है। तो आप जो उधर से एग्जामिनर जो गोला बारूद क्वेश्चंस का मारेंगे, उस गोला बारूद को आपको कैसे डिफेंड करना है, उसके साथ साथ कैसे अपना वार भी करना है अपने अस्त्र और शस्त्र के साथ। तो इन एक सप्ताहों में हम ऐसा क्या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी एक सप्ताह है तो थोड़े से नर्वस हो गए हैं, थोड़े से घबराहट में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें एक सप्ताह में क्या करें, नई नई चीज़ें और ढूंढ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप पहली बात ये कि नर्वस होना छोड़ दीजिए, घबराना छोड़ दीजिए और इन एक सप्ताहों में आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए। छोटा सा वीडियो होगा 5 मिनट के आसपास का। इसमें आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेट है होना चाहिए, ताकि जो है कि हम आपको बता सकें कि आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो समझिएगा बात यहाँ पे कि अभी जो बच्चे हैं, कुछ अगर नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, चाहे वो साइंस के बच्चे हैं या आर्ट्स के बच्चे हैं, तो फिर वो बेवकूफ़ी वाला हरकत कर रहे हैं। नई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। जो आपने पढ़ चुका है इनफ है। अब आप ज़्यादा पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो आप पढ़ चुके हैं वो इनफ है। अब समय नहीं है कि आप किसी भी नई चीज़ों को पढ़ेंगे या नई चीज़ों को आप याद करेंगे, ये संभव नहीं है। आप अपने ना रोज़ का टारगेट बनाइए, यानी कि आप पूरे दिन में, पूरे दिन जो होता है और पूरी जो रात होती है, यानी कि टोटल 24 घंटे का हमारे पास समय होता है। इन 24 घंटे के समय में आप क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। बात समझिएगा, ज़्यादा इसमें कोई टाइम टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना सोचिए, एक दिन एक विषय, एक दिन एक विषय। जी हाँ, बिल्कुल। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक दिन में एक विषय को कवर करना है। आप बोलेंगे सर कैसे एक दिन में एक विषय को कवर होगा? तो बड़ा ही आसान तरीका से हम आपको बताते हैं। जैसे साइंस वालों के लिए और आर्ट्स वालों के लिए भी एक एक विषय को चुन लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम हिस्ट्री चुनते हैं पहले। तो क्या करेंगे ना, हम हिस्ट्री को उठाएंगे और हिस्ट्री का सबसे पहले सब्जेक्टिव, चाहे वो 2 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, है कि नहीं, लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो, उन सभी को हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्योंकि याद कीजिए, अब आपके पास याद करने का कोई समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का समय है। उसको उठाइए और रिवाइज कीजिए। कैसे रिवाइज करना है? सिंपल सी बात है, आप उठाइए, उसको तोड़िए। इतिहास को उठाइए, इतिहास को 3 भागों में तोड़िए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। पहले आप सेट कीजिए कि 2 घंटे के अंदर में हमको प्राचीन का पूरा रिवीजन कर देना है, फिर 2 घंटे के अंदर में मध्यकालीन कर देना है, फिर 2 घंटे के अंदर में हमको क्या कर देना है, जो है कि आधुनिक इतिहास का रिवीजन कर देना है। 2 4 6 घंटे में आप पूरा इतिहास को रिवाइज कर जाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव उठाइए। कुछ आपने सब्जेक्टिव पढ़ी है, तो वो जो सब्जेक्टिव आपने पढ़ा है वो आपको ऑब्जेक्टिव में बड़ा काम देगा। अब आप ऑब्जेक्टिव उठाइए। अब ऑब्जेक्टिव कौन सा सबसे बेस्ट होता है? टारगेट का आप ले लीजिए मॉडल पेपर 2026 का, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको नया देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप 2018 से लेकर के 2025 तक के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को देख लीजिए। आपका अधिकतर सवाल उसी से जो है कि बनेगा। ठीक है कि नहीं? तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव का। जब आप देख लेंगे, लगभग 3 से 4 घंटे आपको उसमें लगेंगे प्रीवियस क्वेश्चन देखने में, तो 4 घंटे आप वो देखिए। तो 4 घंटे ये और लगभग 6 घंटे वो, 6 4 10 घंटे आपके हो जाएंगे। तो आप मैनेज कीजिए 10 घंटे। कैसे मैनेज करेंगे? 2 घंटा पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 2 घंटा पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 2 घंटा पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए। दिन में आप काम कीजिए कि भाई हम सब्जेक्टिव पूरा का पूरा खत्म कर दे, 2 2 घंटा का ब्रेक ले लेंगे। फिर रात में हम ऑब्जेक्टिव खत्म कर दे 3 से 4 घंटों में। फिर जो हमारे पास 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो भी समय बचेगा, उस 1 या 1.5 घंटे में हम क्या करें ना, एमसीक्यूज लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं। रात में लैपटॉप में, फोन में, जो भी आपके पास जो सुविधा है, टैब है, लैपटॉप है, फोन है, जो कुछ भी है, उसमें आप क्या कीजिए,
100 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू लगाइए, एक टेस्ट लगाइए वहाँ पे कि आपको 100 क्वेश्चंस में कितने सही हो रहे हैं, किस चीज़ का। अगर आपने इतिहास का रिवीजन किया है तो इतिहास का, पॉलिटी का किया है तो पॉलिटी का, ज्योग्राफी का किया है तो ज्योग्राफी का। साइंस के बच्चे अगर बायोलॉजी का रिवीजन किया है तो बायोलॉजी का, फिजिक्स का रिवीजन किया तो फिजिक्स का, और केमिस्ट्री का रिवीजन किया है तो केमिस्ट्री का। उसका आप प्रॉपर ढंग से पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, रिवीजन करना है स्मूथली तरीका से, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और लास्ट में टेस्ट लगाना है। एक दिन टारगेट रखिए कि एक दिन में हम एक विषय को एनी हाउ खत्म कर दें। 5 दिन में आपका 5 विषय खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा आपके पास 2 दिन। अब बोलेंगे सर सप्ताह में 2 दिन बच गया आप, तो इन 2 दिनों में आपको ये करना है कि जो विषय आपका कमजोर है, यानी कि देखिएगा ऐसा होगा नहीं कि भाई पांचों है तो पांचों के पांचों विषय आपको बेहतरीन होगा, कोई एक आध विषय जो होगा वो कमजोर होगा, तो वो 2 दिन आप उस विषय पे दीजिए एक्स्ट्रा। 5 दिन तो आप देवे किए हैं उसमें एक एक दिन, फिर एक्स्ट्रा आप क्या कीजिए, उन जो विषय आपका सबसे जो कमजोर है उस पर आप कितना दीजिए, 2 दिन का समय दीजिए। सेम किस प्रकार से, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना। इससे क्या होगा, आपकी जो रिवीजन होगा बेहतरीन हो जाएगा, सब्जेक्टिव का भी ऑब्जेक्टिव का भी। एग्जाम जैसे ही आए, जैसे मान लें कि आपका एग्जाम 2 फरवरी शुरू हुआ, तो किसी का 2 फरवरी को एग्जाम है कि नहीं, तो वो 1 फरवरी को क्या करेगा, सेम यही चीज सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव एक विषय का, कौन सा विषय जो उस दिन एग्जाम है, तो एक बार अभी रिवीजन हो जाएगा, एक बार एग्जाम के समय में रिवीजन हो जाएगा। तो ये 2 बार आपका बड़ा ही बेहतरीन तरीका से रिवीजन हो जाएगा। और जैसे ही आपका ऐसा रिवीजन हुआ, जो मेरी बातों को मान के ऐसा रिवीजन कर लेगा, डेफिनेटली उसको कम से कम 20 नंबर इंक्रीज होगा। अभी आपका जितना नंबर आने वाला है, अगर ये 2 काम आप कर लीजिएगा, उसमें से 20 से 25 नंबर डेफिनेटली हम बता रहे हैं कि वो इंक्रीज हो जाएगा आपका वहाँ में। बात समझ में आइए। बिहार बोर्ड बड़ा ही एक समझिए कि एक लाइन खींचा हुआ है, उसी पर वो चलता रहता है, वो कभी चेंज नहीं करता अपनी लाइन। बात समझिएगा, वो अपनी लाइन को चेंज नहीं करता। वो कोई यूपीएससी बीपीएससी नहीं है जो अपना पैटर्न हर बार बदल देगी और आपको बदल करके चौंका देगी। वो उसका एक लाइन फिक्स है, उसी पे वो चलता रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, चाहे सब्जेक्टिव का हो चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, वो दे करके आप एग्जाम देने जाइए, डेफिनेटली आपका आधा से ज़्यादा उसी से टकरा जाएगा। ये बड़ा ही मैं श्योरली बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे बच्चे अभी नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, तो हम उनसे यही कहेंगे कि केवल आप इस सोच से मत पढ़िए कि हमको 12th का बोर्ड एग्जाम पास करना है। आप इस मकसद से पढ़िए कि ये 12th हमारी समझिए कि एक सीढ़ी है कामयाबी होने की, कामयाबी के रास्ते पे चलने की। और अगर ये हमारा अच्छा से बीता तो अलग ही जोश और एक अलग ही जुनून अंदर से आएगा, ताकि हम चीज़ों को आगे अच्छे से कर पाए। अगर आप अभी हम आपसे एक चीज़ शेयर भी करना चाहेंगे कि अभी जो हम 12th का बैच पढ़ाए हैं, साइंस में तो अभी तो बैच नहीं आया है, लेकिन जो आर्ट्स का बैच पढ़ाया है 12th का, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट से जो भी नोट्स बनवाए हैं, अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा का, लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे 12th के जो नोट्स हम बच्चा सबको बनाए हैं उससे आ गया है। और हमारे 12th के बच्चा उसको कह रहे हैं कि सर ये चीज़ें तो आपने हमको पढ़ाई हुई हैं और ये उसी नोट्स से टकरा रहा है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन। तो बात समझिए कि अगर हम केवल 12th पढ़ा करके बिहार दरोगा का 20 क्वेश्चन लड़ा सकते हैं, तो आप इससे समझिए कि बिहार बोर्ड में कितना क्वेश्चन आ सकता है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि हम आपको बिहार दरोगा बना देंगे पढ़ा करके, हालांकि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बिहार दरोगा में मेरे सवाल बन सकते हैं तो बिहार बोर्ड में क्यों नहीं बनेंगे। तो अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं 12th के लिए एक अच्छा ट्यूशन या अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे हैं, तो विक्रम जीएस स्टडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 7 से लेकर के बारूद है, पूरा 7 से लेकर के 12 तक पूरा बारूद एकदम। हम तो मतलब ऐसा ऐसा चीज़ें उन लोग को बताते हैं ना जो बड़ा ही बेहतरीन हो, और उन लोग के लिए भी काम है, और लोग हम कोई अलग से नहीं बताते, उन्हीं की बुक में वो चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी तो इतना बेहतरीन सरकार कर दिया है कि एनसीईआरटी कर दिया है 6 से लेकर के 8 तक। बहुत सारे टीचर्स तो पढ़ाई नहीं करते, एनसीईआरटी कहते कि वो कोची है जी ना पढ़ा तो हम कहते कि हमको पढ़ाई नहीं करेंगे हम, है कि नहीं। और वो बच्चे को जाते हैं देखते हैं तो राइटिंग एक पन्ना लिख लीजिएगा, है कि नहीं है, जोड़ घटा गुना भाग जो है दे दिए जाइए, और उसको लगता है कि वाह क्या मस्त पढ़ाता है हमारा टीचर। कुछ टीचर ऐसा होता है जो डेली पीटता है, इतना मार मारेगा जिसका कोई हद नहीं, उसको लगेगा बड़ा टाइट मास्टर है वो पीटता है। कुछ टीचर ऐसे हैं
जो डेली आने पे 5 क्वेश्चन लिखवाते हैं, उसको लगता है कि बताइए 5 क्वेश्चन डेली मेरा मास्टर पढ़ाता है, कितना शानदार है। और 5 क्वेश्चन का कोई आता पता नहीं रहता है। एक क्वेश्चन मध्यकालीन से उठा लेगा तो एक आधुनिक से उठा लेगा, तो एक प्राचीन में ले जाएगा। पॉलिटी से लिखवाएगा तो एक इंडियन पॉलिटी से उठा लेगा, एक वर्ल्ड पॉलिटी से उठा लेगा। पास में ज्योग्राफी से भी उठाएगा तो एक इंडियन ज्योग्राफी से, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अभी पढ़ा रहे हैं मिट्टी से क्वेश्चन, अगला दे देगा तुम्हारा जो है कि लोहा से वो क्वेश्चन। क्या मतलब बन रहा है? आप एक सीक्वेंस में लेके चलिए चीज़ों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बच्चों को लगेगा कि बड़ा बेहतरीन पढ़ाई हो रहा है। इनमें बच्चों की भी गलती नहीं है, लेकिन आप समझिए कि ज़्यादा पीटने वाला, 5 क्वेश्चन लिखवाने वाला वो टीचर नहीं है। या उससे आपको कुछ नहीं होने वाला। आप उससे 12th पास कर सकते हैं, 10th पास कर सकते हैं, लेकिन जीवन में सोचिए कि हम कोई जॉब ले ले तो संभव नहीं है, नामुमकिन है। फिर वही बच्चा सब जा करके खान सर का माथा पागल करते हैं कि भैया हम तो कुछ पढ़ के नहीं आए हैं, आप हमको दरोगा बना दीजिए, आप हमको जो है कि रेलवे में ले लीजिए। अब सर को क्या करना पड़ता है? फाउंडेशन पढ़ाना पड़ता है कि पहले तुम सीखो रे चोट्टा, तुमको तो कुछ नहीं पता है। तुम्हारा 12th चौपट होके आया है, तुम 10th चौपट होके आया है, पहले सीखो। जाने के बाद उसको धरा जाता है कि जी चाहिए छठा से लेकर के 8वां तक, 10th तक एनसीईआरटी का बुक पढ़ के आइए। जो बच्चा यूपीएससी का तैयारी करने जाता है, बीपीएससी का तैयारी करने जाता है, उसको भेजा देता है कि जाओ एनसीईआरटी पढ़ो, तो छठा से लेकर के 12th तक। क्यों भेजा देता है? क्योंकि उनका वो बेसिक मजबूत नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे विक्रम जीएस स्टडी में एकदम बेहतरीन तरीका से बेसिक मजबूत होगा, और ऐसा बेसिक मजबूत होगा कि अगर आप अगला तैयारी करेंगे किसी भी जो है कि एग्जाम की, तो आपको उसमें बड़ा ही फायदा होगा। तो ध्यान रखिएगा, इन एक सप्ताह में क्या करना है, एक दिन एक विषय, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, रात में मॉक टेस्ट, आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। और लगभग बोल तो रहे 20 से 25 नंबर आपका इंडिकेज कर जाएगा। ठीक है, 5 दिनों में 5 और बच्चे 2 दिन उसमें जो कमजोर विषय है उसको लेंगे। आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।